जी तो अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। आज के व्लॉग में आपको करते हैं खुश आमदीद। तो मेरे वर्क प्लेस पे आपको नज़र आ रहा होगा कि टेक्सचर्स जो हैं वो तकरीबन ड्राई पड़े हुए हैं, जिनकी आज होगी क्रम्बलिंग। उससे पहले मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत थैंक्स बोलूँगी कि सब ने मुझे गोला एसएमआर के चैनल पर पहचान लिया, और कि मेरे टेक्सचर्स हैं, मेरे से मुराद है, मुझे पहचानने से मुराद है मेरे टेक्सचर्स को। ठीक है, तो मेरे टेक्सचर्स ही फ़िलहाल तो मेरी पहचान है यूट्यूब कम्युनिटी। तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने बहुत अच्छी विशेस की हमारे लिए, बहुत अच्छी दुआएं दी मुझे, मेरे बच्चों को। अल्लाह ताला आप लोगों को भी ऐसे हंसता मुस्कुराता रखे, और अल्लाह ताला आपको अपने ख़जानों में से नवाजे, और अल्लाह ताला आपकी हर जायज़ ख्वाहिशात को पूरा करे, और आप लोगों के नसीब अच्छे करे। जिस जिसकी बच्चियाँ हैं, बच्चे हैं, अल्लाह ताला खाली बेटियों के ही नहीं, बेटों के भी नसीब बहुत अच्छे करे। तो सबका बहुत शुक्रिया। मैं इसलिए नहीं बता रही थी कि मैं चाह रही थी कि ये बात गोला एसएमआर ख़ुद अपने चैनल पर जाकर बताएं, और मुझसे अक्सर मतलब काफ़ी लोगों ने ये कहा कि आप प्लीज़ बता दें, क्या पता हम उनको ना देखते हो। तो मैं इसलिए खामोश थी कि ऐसे कैसे हो सकता है कि उनको कोई ना देखता हो। और आज मैं आप लोगों से एक बात और शेयर करती चलूँ कि यहाँ कि जब मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया था आज से 2 साल 2.5 साल पहले, तो उस टाइम पे मैंने सबसे पहले रेड क्वीन को, मिनी लिबी को, और राजपूत एसएमआर को देखना शुरू किया था, मिशास को देखना शुरू किया था। और उसी दौरान गोला की जब मेरे पास एक दो दफ़ा इस तरह ये वीडियोज़ आई, तो मैंने इनको कमेंट भी किया था, गोला जी ज़रा आप जाके अपने चैनल पर कभी अगर नीचे कभी जाके देखें, तो वहाँ मैंने कमेंट किया था कि कितने खूबसूरत हाथ हैं इनके, कि लगता ही नहीं है कि इन्होंने कभी क्रम्बलिंग की है। मतलब इतने खूबसूरत क्यूट हाथ हैं उनके माशाल्लाह। तो मुझसे ज़्यादा मेरी बेटी की ख्वाहिश थी कि ये जो टेक्सचर्स हैं वो गोला एसएमआर के पास जाएं। तो गोला जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे टेक्सचर्स को इतनी अच्छी नई पहचान दी, और बहुत अच्छे से लोगों को गाइड किया। तो तो जितना तहे दिल से मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकती हूँ, तो शुक्रिया बहुत बहुत। और आप अब जैसे भी रखें वो तो अब आपके हैं, ठीक है। तो आपने उसके लिए अलग स्लैब बनवाई, जो भी किया ठीक है। अब आप जिस तरह उनको यूज़ करना चाहती हैं उनको यूज़ करें। अभी आप मुझसे पूछ रही थी, मैंने रात यकीन करें कि मैं, बुशरा और राबी, हम तीनों उठे रहे जब तक हमने कहा इनका वो आता नहीं है। जैसे ही आया तो मुझे लगता है पहला व्यूज़ मेरा था। मैं देखती ज़रूर हूँ, मैं कमेंट्स करने में थोड़ी सी बड़ी ढीली सी हो गई हूँ। तो मुझे बड़ी हंसी आई कि जब आपने कहा कि ये कौन सा चैनल है। ये पहाड़ों वाली डर्ट जो है ना, वो वही डर्ट है जो प्योर रेड, वो सॉरी, प्योर मड के साथ जो थी ना, वो है पहाड़ों वाली डर्ट। ठीक है, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। एक थैले के अंदर थी ये मड, ये वाली, तो उसी के अंदर जो है ना हमने ये वाली मड रखी है। इसके भी 2 शॉपर हैं प्योर मड के, और इसके भी जो है ना 2 शॉपिंग बैग हैं। एक जो है ना वो है येलो ब्रिक्स का, थोड़ा पिंकिश शेड है, ठीक है। उस वो पिंकिश शेड इसलिए वो ये वाला है, देखिए ये वाला। और वो जो आप वाइट वाइट को कह रही थी ना, वो ये है वाइट सैंड सीमेंट है। अभी ये मेरा ड्राई हो रहा है और ये हो चुका है, तो इसका पाउडर फॉर्म मैंने वहाँ बना के रखा है। एक थैले में जो है ना वाइट सैंड सीमेंट थी, और एक में जो उसी के अंदर जो है ना ये वाइट ग्रेनी थी, ये वाला, ठीक है। तो ये टेक्सचर मैंने आपके पास नहीं भेजा, मैंने आपको सैंड सीमेंट भेजा है। वो जो आप कह रही थी बहुत फ्लफी सा है, वो सैंड सीमेंट है। बेशक आप उसके चंक्स बनाएं, जिस तरह मर्जी बनाएं, वो आपके टूटेंगे नहीं, और जितने मर्जी पानी में बनाएं, ठीक है। तो बाकी इंस्टा पे इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी, और जो चीज़ पूछना चाहेंगी इंशाल्लाह मैं बताऊंगी। तो दूसरे नंबर पे मैं आपको बताऊं कि मुझसे अक्सर मेरे सब्सक्राइबर्स पूछते हैं कि आपने वाइट सैंड सीमेंट को कैसे बनाया। तो आज मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि वाइट सैंड सीमेंट को कैसे बनाया। ये देखें जी, ये प्लास्टर है हमारे पास, ठीक है। उसका ये बैग है छोटा सा, सही, वो देखें अभी इसके अंदर से थोड़ा गिरा भी है। तो प्लास्टर प्लस वाइट सीमेंट प्लस ये जो आम सैंड होती है वो, उसको मिलाकर हमने ये बनाया है वाइट सैंड सीमेंट। हो गया जी क्लियर। तो
एक बार फिर सबका बहुत शुक्रिया। मैं आज साथ साथ क्रम्बलिंग करूँगी और साथ साथ मैं उन सब का नाम लूँगी। सबसे पहले उनका जिन्होंने इनको जज किया था कि ये टेक्सचर किसके पास जा रहे हैं। जैसे हमारा वोट जो है वो एक बहुत कहते हैं ना कि वोट को इज़्ज़त दो, ठीक है। वोट हमारा बहुत कीमती असासा होता है। तो उसी तरह ये टेक्सचर हमारे लिए एस्मर आर्टिस्ट के लिए बहुत कीमती होते हैं। ये हमसे ही कोई पूछ के देखे, मैं इनको कितना संभाल के रखती हूँ, ठीक है। तो उसी तरह से ये टेक्सचर हमारे लिए बहुत कीमती होते हैं। और मेरी ख्वाहिश थी, मुझसे ज़्यादा बुशरा की ख्वाहिश थी कि ये किसी सही ऐसे बंदे के पास जाएं जो इसको सही से यूज़ भी कर सके। तो गोला एसएमआर वो टेक्सचर मेरे नहीं अब आपके हैं, ठीक है। तो चलें हम अब क्रम्बलिंग को स्टार्ट करते हैं। साथ हम लेंगे नेम, तो नेम भी लेंगे और क्रम्बलिंग भी स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले उनके लिए क्रम्बलिंग होगी जिन्होंने कहा था कि जी ये हैं गोला एसएमआर जिनके पास गए हैं, और उनका नाम भी मैं अभी मेंशन करूँगी। जस्ट वेट, पहले मैं जगह बनाऊँ बैठने की। जी तो ये मैं आ गई हूँ। यहाँ पर हम बनाएंगे जगह क्रम्बलिंग करने की। और सबसे पहले क्रम्बलिंग आज होगी उनके लिए जिन्होंने जज किया था सबसे पहले कि ये टेक्सचर गए हैं गोला जी के पास। तो उनके लिए होना चाहती है ये क्रम्बलिंग। पहले मैं कुछ चंक्स रख भी लूँ। यकीन माने ये इतने नरम है कि ये हाथ लगाने से भी इसके दो दो पीस हो रहे हैं, इतने फ्लफी है। चलें जी, हम एक लेते हैं थंबनेल। कैसे लो समझ नहीं आ रहा। जी इनको भी रखते हैं। पहले मैं आज रजिस्टर पे लिख के लाई हूँ नेम्स। तो ये प्योर मड है, इसके अंदर मैं कुछ मिक्स नहीं होने देती। इसके अंदर क्या, बल्कि मेरी ख्वाहिश होती है कि किसी भी चीज़ के अंदर कोई भी चीज़ मिक्स ना हो, ताकि हमारे कलर जो है वो एज़ यूजुअल वैसे ही रहें। वरना कलर ख़राब हो जाता है अगर हम एक दूसरे के अंदर मिक्स करें। अभी आप लोगों ने देखा भी है कि मैंने कितनी दूर दूर जो है ना अपने टेक्सचर को रखा हुआ है, सिर्फ इसीलिए कि ये ख़राब ना हो। मैंने किसी जगह नाम लिखा था यार। जी तो सबसे पहले क्रम्बलिंग होगी। हमारी जो विनर है, यूज़र नेम है उनका, यूज़र नेम नहीं शो हो रहा था मुझे, वैसे यूज़र लिखा हुआ था एंड CY1TD8 उनके लिए क्रम्बलिंग हुई जाती है। वो आई है फर्स्ट। ये देखिए धुआंधार। देखें इस कदर नरम, इस कदर एक भी इसके अंदर लम्स जो है ना वो बाकी नहीं रहता है, इतना नरम है ये।
अच्छा आज ये ना देखें, जो मुल्तानी मिट्टी यूज़ करता है वो देखें, इसके अंदर इस दफ़ा ऐसे तरेड़ सी हैं जैसे मुल्तानी मिट्टी के अंदर नहीं होती। ये देखें, अब इसको मैं दरमियान से तोड़ूँ तो ये देखें ऐसी तरेड़ है कि वो जैसे मुल्तानी मिट्टी को अलग से करते हैं। जी तो ये थी हमारी विनर के लिए क्रम्बलिंग और थी प्योर मड की। ठीक है जी, तो उससे आगे चलते हैं। अब हम इसको रखते हैं। हमारे एक शॉपिंग बैग में वो मड था, ठीक है जी बोला जी, और उसी शॉपिंग बैग में ये वाला रेड है पहाड़ों वाली डर्ट, ये वाली है पहाड़ों वाली डर्ट। ये हमारे पास दो पैक थे, दो पैकिंग थी जो मैंने आपके पास भेजी है। आई थिंक 20 to 22 कुछ इस तरह के जी था। अच्छा जी, उसके बाद हम आते हैं अपने चारकोल की तरफ। तो चारकोल भी मुझे लगता है कि ये ड्राई हो चुका है, तो इसको भी हम यहीं पर ही, ये देखें ये पड़ा है, इसको ही हम इसके अंदर क्रम्बल कर लेते हैं। और ये अभी थोड़ा डैम्प ये थे ड्राया, ये थी ड्राई थोड़ी थोड़ी सी, और कुछ है हिस्सा डैम्प। तो इसका भी एक थंबनेल ले लेते हैं। ये हमने चारकोल की भी क्रम्बलिंग कर दी आपके सामने। तो चलें साथ साथ हम करते हैं थोड़ी बहुत इसकी क्लीनिंग। ये देखें दूर दूर तक चारकोल आ गया। तो इससे पहले कि ये किसी और चीज़ में मिक्स हो, ये देखें हम इसकी कर देते हैं क्लीनिंग। आप लोग कहते हैं ना कि कैसे एक चीज़ एक दूसरे में मिक्स नहीं हो पाता, तो वो इस तरह नहीं मिक्स हो पाता। ऐसे करते हुए चारकोल के अंदर ना थोड़ा वाइट वाइट सा मिक्स हो रहा है, तो हम इसको ऐसे करते हैं, इसके अंदर रखते जाते हैं ना। हमने तो अब जस्ट ड्राई करना है ना, व्लॉग्स ही बनाना होता है, हमने कौन सा वीडियोस के लिए इसको रखना होता है। एक साइड तो वैसे भी इसकी ड्राई हुई पड़ी है। चलें जी, अब इससे ये होगा कि मैं फिर मुतमईन रहती हूँ कि गंदा नहीं होता ना फिर ये चारकोल। इसको अब मुझे छानना पड़ेगा।
तो चलें इसको ऐसे छोड़ते हैं, छानने वाला काम बाद में करेंगे। छानने से मुराद है सिफ्ट करके रखूँगी। जी चलें जी, तो ये है हमारा अगला टेक्सचर। ये देखें, आप कह रहे होंगे ये क्या है, ये देखें ये प्लास्टर जो कि गीला हो गया था, जब मैंने इसको बाहर निकाला तो वो थोड़ा ऐसे ऐसे से था, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने इसके अंदर थोड़ा इसको मिलाना था क्योंकि इसका कलर थोड़ा डैम्प हो गया था। जब इसका कलर थोड़ा सा ऐसे हो जाता है ना कि बिल्कुल सही मज़ा नहीं आता, वाइट वाइट सही नहीं लगता, तो फिर मैं थोड़ा सा और प्लास्टर मंगवा के और थोड़ा वाइट सिमट ऐड करके इसको रिपेयर कर लेती हूँ। इसको दोबारा से सेट कर लेते हैं हम वाइट में ही ना, सही है। तो यहाँ से भी क्लीनिंग कर लूँ। ये देखें जी, ये हमारा वाइट सैंड सीमेंट। अब इसमें वाइटनेस ज़्यादा है, ये देखें आप, ये देखें इसमें वाइट ज़्यादा है और इसमें कुछ कम है। इसमें कुछ कम है। वजह क्या है? वजह यही जो मैंने आपको भी बताई है कि अभी इसमें हमने वाइट सीमेंट और प्लास्टर थोड़ा और ऐड किया है, तो फिर हमारा कलर ये देखें थोड़ा सही से वाइट आ जाएगा अब, ठीक है। तो गोला जी एक शॉपिंग बैग में एक पूरे थैले जिसके अंदर 2 शॉपिंग बैग वाइट सैंड सीमेंट के थे और 2 वाइट ग्रेनी के थे। वाइट ग्रेनी में थोड़ा सा इसमें चेंजिंग ये है कि उसमें थोड़ी सी ब्लैकिश आती है और वाइट सैंड सीमेंट में हमने इसको वाइट ज़्यादा किया हुआ है, ठीक है जी। तो चलिए इसका एक थंबनेल लेते हैं प्यारा सा। और अब इसको करते हैं क्रम्बल। किन के लिए, ये भी मैं आपको बताती चलूँ कि ये मेरे सारे यूट्यूबर कम्युनिटी के लिए जिन्होंने मेरे चैनल को और मेरे टेक्सचर को ऐसे अपने जहन में बिठाया हुआ है और उनको याद भी है, जिसमें आज मैं सबके तकरीबन जिन्होंने जब से मैंने टेक्सचर भेजे हैं तब से लेके अभी तक जिन्होंने मुझे याद रखा है उनका सबका तकरीबन नेम लूँगी। तो बीच में कोई मिस हो जाए तो सॉरी है जी। तो पहले हम इसकी क्रम्बलिंग करते हैं और उसके बाद नाम देते हैं। इसको भी इसके अंदर रख देते हैं। एक साइड जो तकरीबन ड्राई हुई पड़ी है और एक साइड अभी वेट है, तो मैं सोच रही हूँ कि नीचे से, क्योंकि क्या पता मुझे कल सुबह इधर का फ्रेश धोना पड़ जाए, तो इसलिए मैं इसको ना अभी से ही ऊपर रख रही हूँ चीज़ों को। जी तो चलें जी, आज अभी लेती हूँ मैं सबके नाम जिसने मेरे साथ बहुत शुरू से लेके और अभी तक जी। तो चले सबके लेते हैं नेम। तो सबसे पहले हैं
गुरलीन कौर, आई थिंक यही नाम मुझे तो लग रहा है, 6604 हैप्पीएस्ट वर्ड। गुरलीन कौर, हाँ जी, सबसे पहले लेंगे गुरलीन कौर 6604, और नंबर दूसरे पे हैं जी हैप्पीएस्ट वर्ड ASMR यास्मीन अकरम, जिन्होंने मुझसे पूछा था कि मैं कहाँ से हूँ, तो यास्मीन अकरम मैं हूँ वाह कैंट से, ठीक है। और अभी मैं सबके नेम ले रही हूँ, फिर मैं बताऊँगी कि ये नेम मैंने क्यों लिए क्यों लिए। गुरलीन कौर 6604, हैप्पीएस्ट वर्ड ASMR यास्मीन अकरम, और उसके बाद है जी अरीशा बासित, जिन्होंने मुझसे पूछा था कि चैनल क्या बंद कर दिया, तो मैंने कहा है चैनल बंद नहीं किया भाई, चैनल जितने मैंने रख लिए हैं, मैं अब बार बार ये बात बता चुकी हूँ कि चैनल बंद नहीं किया। अच्छा, उसके बाद है जी यूसरा अयूब, उसके बाद है जी सायरा राइट्स, उन्होंने कहा था वाटर क्रम्बलिंग करनी है जी, चलें आज आपकी भी अभी ये मैं ख्वाहिश पूरी करती हूँ थोड़ी देर में, ज़रा पहले वेट। उसके बाद यूज़र एमओ 3Q2, उसके बाद मिलियन व्यूवर्स, उसके बाद एस्ली रोबनसन, उसके बाद है जी सबा ताहिर, हमारे वाक एंड से ये एम असगर, जो कि हमेशा मैंने देखा है कि हर एक की वीडियो पे ये फर्स्ट होती है, ठीक है जी। अल्लाह ताला आपको ऐसे ही फर्स्ट रखे, ज़िंदगी में ही फर्स्ट रखे एम असगर। उसके बाद है जी मरियम नवीद, उसके बाद है जी KMX फूड, KMX फूड मेरी हर वीडियो को देखती हैं, लाइक करती हैं और उसको वॉच करती हैं, आपका बहुत शुक्रिया। उसके बाद है जी हैप्पी विलेज व्लॉग्स, आपका ही बहुत शुक्रिया कि आपने भी जज कर लिया था कि ये गोला जी को जा रहे हैं। सारा लतीफ़, उसके बाद आर एम ASMR, ये हमारी कम्युनिटी से ही हैं, आप लोग जानते ही हैं इनको। क्रमलिंग विद मदीहा, आपका बहुत शुक्रिया। प्रीटी ASMR, आपका बहुत शुक्रिया। उसके बाद है जी ड्राइव कंसुलेंट, आई थिंक ऐसा ही कुछ मुझे तो लग रहा है, 3228, उन्होंने पूछा था कि ये ब्लैक चारकोल के बारे में कि ये आपने कैसे बनाया। तो जी ब्लैक चारकोल को हमने कोयले को पीस के बनाया था। अगर आप लोगों ने मेरे व्लॉग में बहुत पीछे जाके जो मेरा SH4 चैनल था उसके ऊपर कभी जाके देखा हो, तो उन दिनों मेरी अभी हारून इस दुनिया से अभी गए थे, तो मैं और बुशा जो थे ना, हमने बैठ के और रात के टाइम पे इसको पीसा था और उसके बाद उसको सिफ्ट किया था और बिल्कुल पाउडर फॉर्म में लेके आए थे। ये आपको गोला जी बताएंगे कि मेरा जो है चारकोल कैसा है। उनको मैंने तकरीबन सारा भेज दिया और एक थोड़ा सा मैंने जो भी क्रम्बल किया वो रखा है। तो उसके बाद है जी सुमैया ख़ान, आपका सुमैया ख़ान है, फिर जी राइजिंग ASMR है, फिर जी हानिया अरसलान, हाँ जी हानिया अरसलान, आपका ही बहुत शुक्रिया। यूज़र MI 8CU1, ये इनके नेम मैंने इसलिए लिए हैं, ये सब जो है बार बार पूछ रही थी कि आपके टेक्सचर कहाँ हैं। तो अब आप लोगों को मैं बता दूं कि मेरे टेक्सचर हैं अपनी सही जगह पर, और वो है जी गोला ASMR के पास, ठीक है जी। और ये डिसीजन मुझसे ज़्यादा मेरी बुशरा ने लिया था। तो इनके गोला के चैनल पर रात को किसी ने कमेंट किया था, आई थिंक या सुबह किया हुआ था, कि गोला जी फिर आपका काम बनता है कि आप उनको कुछ दें। तो यहाँ मैं ये बात भी मेंशन करती चलूँ, तो गोला जी ने बुशा के लिए कुछ मनी भेजे थे, जिसका मैंने उसको एक ड्रेस लेके दिया है। बुशा ने चॉकलेट्स खाई हैं, बुशा ने वो जो है वो स्पेक्टी खाई हैं, और उसके बाद बुशा ने गोलगप्पे भी खाए हैं, ठीक है जी, और आइसक्रीम भी खाई है उन पैसों में। मैं आपको ये बात बता दूं तो आप लोग खुद काउंट कर लें कि उन्होंने बुशा के लिए एज आ गिफ्ट सब मनी भेजे थे, ठीक है जी। तो उसके बाद है जी अर्तिका, आपका बहुत शुक्रिया। क्या कहा उसने, हाँ जी अर्तिका, आपका बहुत शुक्रिया। आप मेरे चैनल पर, इस चैनल पर हैं और आप मुझसे बार बार पूछ रही हैं कि आपका दूसरा चैनल कौन सा है। तो मेरा दूसरा चैनल था SH4 ASMR, जिसको हमने सेल कर दिया था काफ़ी मंथ पहले, और उसके बाद हम अपने सिर्फ व्लॉगिंग चैनल पर हैं, और व्लॉगिंग के लिए मैंने अपने जितने टेक्सचर जो हैं वो रखे हुए हैं। ये बात मैं बार बार मेंशन कर रही हूँ क्योंकि कुछ लोगों को बार बार मुझसे पूछना पड़ रहा है कि फिर वो चैनल कहाँ गया, फिर आप ये टेक्सचर दे रही हैं तो आप क्या करेंगी। तो देखिए मैंने आपको अभी भी दिखाया है, मैंने अपने जितने रखे हुए हैं। तो उसके बाद सना खान, आपका बहुत शुक्रिया। समरीन नसीम, आपका बहुत शुक्रिया। और उसके बाद है जी
बाबिटमा आई थिंक, और कुछ ऐसा ही नाम है। आपका बहुत शुक्रिया। वकास भट्ट ब्लॉग, आपका बहुत शुक्रिया। तैयबा जैड, आपका बहुत शुक्रिया। और साइमा 551 जिन्होंने बहुत अरसे के बाद मेरे चैनल को ढूंढा और उन्होंने कहा कि ओ आप यहाँ मौजूद हैं। मैं तो समझी कि आपने दोनों चैनल देख दिए हैं। नहीं नहीं साइमा जी, देखें हम इस चैनल पर मौजूद हैं। इस चैनल पर मैं आपके साथ आज नहीं, कल नहीं, परसों, इस तरह बेशक एक आधा दिन मेरा गुजर भी गया तो मैं आप लोगों के साथ मौजूद हुआ करूँगी। ठीक है जी। उसके बाद है जी नताशा, उसके बाद है कोई मुस्तफ़ा सोनू है। उन्होंने कहा है कि दोनों हाथों से क्रमनी किया करें, तो जी दोनों हाथों से क्रमनी मैंने कर दिया। और उसके बाद है जी यूस, हाँ 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 हाँ, उज़मा मुग़ल जिन्होंने मुझसे अपनी प्यारी सी एक विश की कि देखें आप मुझे भूल गई हैं, आप मेरा नाम नहीं लेती। नहीं जी, भूलता कोई भी किसी को नहीं है। असल में बात यही होती है कि आजकल मैं थोड़ी सी बिज़ी हूँ। तो आप लोगों को रीज़न पता है कि मैंने अभी जो है अभी कुछ दिन पहले अपनी बड़ी बेटी राबिया हारून की जो है वो एंगेजमेंट की थी। तो उस सिलसिले में कुछ मेरा लोगों से मिलना मिलाना और कुछ इस तरह मेरा हो रहा है। तो आजकल तब मैं अपने चैनल पर कम आती हूँ, फिर भी मैं अपने वर्क प्लेस को थोड़ा बहुत टाइम देती ज़रूर हूँ। आपका नाम मैं नहीं भूल सकती हूँ। उज़मा मुग़ल, अल्लाह ताला आपको जहाँ है जिधर है खुश रखे, शाद रखे, आबाद रखे। और सिस्टर फूड आप ब्लॉग्स, आपका बहुत शुक्रिया। लीज़ा ज़हरा, आपका बहुत शुक्रिया। स्टार एसएमआर, आपका बहुत शुक्रिया। गोल्डन स्टार एसएमआर, आपका बहुत शुक्रिया। हुमा जुटेन, और अभी भी मैं हुमा का मैसेज देख रही थी कि अभी भी उनका आया हुआ है मेरे पास, मेरे ख्याल से कल परसों के ब्लॉग पे। उसके बाद है जी उज़मा इमरान, आपका बहुत शुक्रिया। और फिर है जी त्रिशा XXX257, आपका बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपने अभी मुझसे कल ही पूछा था और आज उन्होंने शुक्र है व्लॉग डाला। मुझे बता दिया था गोला जी ने कि जी वो इसलिए नहीं मतलब मेरे इनको खोल रही हैं कि अभी बारिशें चल रही थी उनके यहाँ, तो इसलिए वो रुकी हुई थी। ठीक है जी। अब आप लोगों से हो गई काफ़ी सारी बातें, और अब आप लोग इस चीज़ से मायूस नहीं होंगे कि मेरे टेक्सचर, फिर मैं कह रही हूँ मेरे टेक्सचर नहीं, ये मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है जी। तो वो टेक्सचर गोला जी के पास चले गए हैं, वो मेरे पास अमानत पड़ी हुई थी, तो जहाँ उन्होंने जाना था वो वहाँ चले गए हैं। ठीक है जी। अभी हम इसकी थोड़ी सी करते हैं आपके सामने क्लीनिंग, यहाँ से भी सबसे अच्छी क्लीनिंग इस ब्रश से होती है, इससे सच में। ये देखिए जी। अच्छा, तो अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं करती क्या होती हूँ। अब ये जो है ना छन्नी सिफ्टर, इसको हम रखेंगे इसके अंदर। मैं अपना तरीका बता रही हूँ, ठीक है। तो क्योंकि हर बंदे का अपना तरीका होता है, मुझे अपनी वर्क प्लेस पर साथ साथ जो है ना चीज़ें समेटनी होती हैं, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया भी है कि ये मेरे घर का रास्ता भी है। तो सिफ्टर को मैंने वहाँ रखा है, और अब ये जितना मटेरियल है सारा उस सिफ्टर में चला जाएगा। शोर इतना है ना, आप खुद देखें। यहाँ वीडियोस बन सकती थी भला, इधर कुछ नहीं हो सकता भाई। तो ये देखें, इसको मैं ऐसे करती होती हूँ।
देखें इनके मुर्गे भी शुरू हो गए हैं। गोल्डन स्टार या समार आप जो कहती हैं ना, मेरे हमारे हमसाए के मुर्गों को मुझे लगता है कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस है बेचारों को। इसको हम बाद में अब समेटेंगे। तो ये देखें आपके सामने आ गया। अब आगे चलते हैं। ये हमारी मर्ड है, तकरीबन ड्राई हो चुकी है। ये हमारी येलो ब्रिक्स है। बोला जी ये येलो ब्रिक्स एक शॉपिंग बैग गया है सिर्फ आपके पास, जस्ट एक, ठीक है, ये ज़्यादा नहीं गया, ये आपके पास एक ही गया सिर्फ। ये देखें पिंकिश शेड है और ये देखें चलो जी, तो हम लिंक करते हैं अपने ऑल सब्सक्राइबर्स के लिए। जी तो अभी कल परसों मेरे पास एक कमेंट आया था जो मुझसे पूछ रही थी कि हारून कौन है। तो शायद मुझे लगता है कि आप मेरे चैनल पर नहीं हैं, क्योंकि जो पुराने मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वो सब जानते हैं कि हारून जो है वो मेरे हस्बैंड हैं और अब वो इस दुनिया में नहीं है। अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, अगला जहान उनका बहुत अच्छा करे। तो चले गए हैं वो अपनी बहुत सी यादें मेरे पास छोड़ के, और बस अब मैं उस वक़्त को उस चीज़ को याद नहीं करती इतना, क्योंकि अगर मैं वही याद करती रहूँ तो फिर तो मैं जी नहीं सकती। इसलिए मैंने यहाँ अपनी एक अलग सी दुनिया बनाई हुई है जहाँ बैठ के मैं व्लॉग बना लेती हूँ, आप लोगों से बातें कर लेती हूँ और साथ जो है मेरे दिल का भी बोझ हल्का हो जाता है। अल्लाह ताला ने मुझे बहुत बहुत सारी कीमती चीज़ों से भी तो नवाजा है। सबसे पहले मेरी औलाद है, उसके बाद मैं आपको बताऊँ मेरी अम्मी, अल्लाह उनको लंबी ज़िंदगी दे, सेहत तंदुरुस्ती दे। वो बेचारी हैं तो मैं दूसरे दिन तीसरे दिन उनके पास चली जाती हूँ, इधर करीब ही हैं तकरीबन, कभी कभी तो रोज़ भी चली जाती हूँ। तो टाइम पे है, डिपेंड करता है। आपके पास सबसे कीमती ख़जाना जो है ना, अगर कोई नहीं भी है ना तो आपकी मदर है। आप वहाँ जाएं, आपको सुकून ही सुकून। यकीन माने कि मैं अपनी अम्मी के घर जाती हूँ, वहाँ बैठी रहती हूँ, कई दफ़ा तो पूरा पूरा दिन गुजार आती हूँ और काफ़ी टाइम मेरा वहाँ अम्मी के पास बैठे बैठे लग जाता है। अम्मी को भी मेरा इंतज़ार होता है, अगर एक दिन भी मैं ना जाऊँ तो अम्मी फिर फ़ोन कर के बाद एक दिन में कोई 100 दफ़ा तो मैं और मेरी अम्मी आपस में बातचीत करते हैं फ़ोन पे। तो फिर उसके बाद यूट्यूब चैनल मेरे पास ये जो जिसके साथ आप सब जुड़े हुए हैं मेरे साथ, तो आप देखें कि आप मेरे लिए कितना कीमती असासा हैं। आप लोग मेरा दिल बहलाए रखते हैं। तो मैं फिर काफ़ी हद तक इस चीज़ को बस अब सोचती भी नहीं हूँ, क्योंकि अगर मैं सोचती ही रही तो फिर तो शायद मैं कुछ भी नहीं कर सकूँगी। मैं आपको सच में बताऊँ कि मैं अपने माइंड को उस तरफ ले के नहीं जाती, और ना ही मैं अब हारून की पिक्स देखती हूँ, ना उनकी वीडियोस देखती हूँ, सिर्फ इसलिए कि फिर इस तरह मैं रह नहीं सकूँगी दुनिया में। मैंने रहना तो है ना, अभी आप लोगों को खुद भी पता है कि अभी बच्चे छोटे हैं, इतने बड़े और इतने समझदार नहीं हैं। तो इसलिए फिर मुझे अपने आप को जो है ना इस चीज़ में लाने के लिए एक टाइम तो लगा है, बहुत बहुत लंबा टाइम लगा है, लेकिन फिर भी मैं अब इस लाइन पे आ गई हूँ। उनको याद करती हूँ, उनकी अच्छी अच्छी बातें याद करती हूँ। बस वक्त है ऐसे ही गुजरता रहेगा, पता ही नहीं चलेगा। तो चले करते हैं क्रम्बलिंग। आजकल तो मैं आपको सच बताऊं तो मैं अपनी बेटी की शादी की तैयारियां कर रही हूँ, दोनों बेटियों की। सब लोग कहते हैं मतलब आसपास वाले के अभी तो ये छोटी है, अभी क्या ज़रूरत है, अभी कुछ अर्सा ठहरो। तो बस ठीक है, हो गया।
लोग कहते हैं 24-25 की तो होने देती, 24-25 की तो होने देती, क्या नहीं। ठीक है, बस अल्लाह ताला इनको खुश रखे, शाद रखे, आबाद रखे अपने घरों में। तो आजकल आपको पता है रिश्ते भी इतने अच्छे नहीं मिलते हैं, लोग इतने परेशान हैं रिश्तों के लिए। ये देखें जी, साथ साथ हमने इसकी भी क्रम्बलिंग कर दी है। आज का व्लॉग अगर 50 मिनट का बन गया तो फिर इसको हम 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। देखो कितने का बनता है। आज मैंने कसर नहीं छोड़नी, मैंने जो जो कुछ हो सकना है कर देना है। अभी वाटर क्रम्बलिंग रहती है, किसी ने डिमांड की हुई है कब से के वाटर क्रम्बलिंग करें। इसकी करते हैं वाटर क्रम्बलिंग। चलें, वाटर सारा सूख ही गया इतनी देर में। पानी पड़ा भी असल में थोड़ा सा ही है ना। बहुत मज़े का टेक्सचर है मेरा, यकीन माने। गोला जी, इस तरह का जो दूसरा टेक्सचर था ना जिसके अंदर ब्लैक कंक्रीट थे, छोटे छोटे से स्टोन थे 0 साइज़ के, वो मैंने आपके पास भेजे हैं। उसके अंदर जो है ना वाइट ग्रेनी मिक्स है। ठीक है, तो बाकी मुझे बताइएगा और कि आपको कैसे लगे जब आप बना लेंगी तो। बनाने में कैसे लगे, क्रम्बल करने में कैसे लगे। और बोला जी, आपके जो स्टूडेंट हैं उनका बहुत शुक्रिया जिन्होंने मेरे इनको टेक्सचर्स को बहुत पसंद किया है। तो आपका, आपकी पूरी टीम वर्क का, जितना भी जो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं, सबका बहुत शुक्रिया जिन्होंने मेरी तारीफ़ की और मेरे टेक्सचर्स की तारीफ़ की। तो इसके साथ ही मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। ठीक है जी, तो दुआ में याद रखिएगा, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो जाते जाते मैं कर देती हूँ मड का थोड़ा सा ग्रीटी पड़ा है उसकी क्रम्बलिंग। और इजाज़त तो ले ली, लेकिन जब अब मेरा दिल आ गया इस पर तो मैंने कहा चलो सही से इसके अंदर क्रम्बलिंग ही कर लेते हैं। वो तो टिकना यार कहीं।
इसके अंदर टेक्सचर जो है थोड़ा जमा हुआ है, तो वो फिर तंग करता है ना। चलिए बोला जी, मैंने आपके पास ये भी भेजा है, ये सिर्फ मैं इसीलिए यहाँ पे आई हूँ। ये है जी मड ग्रीटी, ठीक है। ये देखें, ये मड ग्रीटी है। इधर देखें ये कितना ये तो मैं आपको पूरा व्यू दिखा देती हूँ कि मैंने क्रम्बलिंग किया उसके बाद का व्यू। ये देखिए, चारकोल, वाइट सैंड, सिमट, ये क्रम्बल किया हमने, मड को क्रम्बल किया, उसके बाद हमने मड को क्रम्बल किया और येलो ब्रिक्स को हमने क्रम्बल किया। और अब मुझे कुछ नज़र आ गया है जो मैं अक्सर आके, जब ये चैनल नहीं था तो मैं क्रम्बल करती थी, वो है ये, ठीक है। इसको भी हम क्रम्बल करके दिखाते हैं। ये देखें, ये देखें, यहाँ से देते हैं थोड़ा ड्राई सा। ये देखें कितना मज़े का क्रम्बलिंग है ना ये देखें जी। इसको रखती हूँ थोड़ी देर के लिए यहाँ। आप लोग क्रम्बलिंग से मुस्तफ़ीद हो। ये देखें, ये मैं लहसुन में ऐसे गोडी कर जाती हूँ और उसके बाद फिर जो है ना, हम करते हैं क्ले पॉट में इसकी क्रम्बलिंग। ये क्ले पॉट है, दिख रहा है। यहाँ क्ले पॉट को रख के ना तो थोड़ी सी क्रम्बलिंग करते हैं और फिर उसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहेंगे। दुआ में याद रखिएगा, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो अल्लाह हाफिज़ इन क्रम्बलिंग के साथ।